राधे कृष्णा दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। भगवान का भोग। एक ब्राह्मण था। वह कृष्ण के मंदिर में बड़ी सेवा किया करता था। उसकी पत्नी इस बात पे हमेशा चिढ़ती थी कि हर बात में पहले भगवान को लाते हो। भोजन हो, वस्त्र हो या कोई भी चीज़ हो, पहले भगवान को समर्पित करते हो। एक दिन घर में लड्डू बने। ब्राह्मण ने लड्डू लिए और भोग लगाने के लिए चल दिए। पत्नी इससे नाराज़ हो गई। कहने लगी, कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं, जो हर चीज़ लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। अब की बार बिना खिलाए ना लौटना, देखती हूँ कैसे भगवान खाने आते हैं। बस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के ताने सुनकर ठान ली कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से नहीं लौटूंगा। मंदिर में जाकर धुनी लगा ली। भगवान के सामने लड्डू रखकर विनती करने लगा। एक घड़ी बीती, आधा दिन बीत गया, ना तो भगवान आए, ना ब्राह्मण उधर से हटा। आसपास देखने वालों की भीड़ लग गई और सब देखने लगे आखिर होना क्या है। मक्खियाँ भिनभिनाने लगीं। ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। मीठे की गंध से चींटियाँ भी लाइन लगाकर चली आईं। ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचाकर आने लगे। ब्राह्मण ने उनको भी खदेड़ा। लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आ गए। एक तो चला सीधे लड्डू उठाने, तो ब्राह्मण ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। दिन ढल गया, शाम हो गई। ना भगवान आए और ना ब्राह्मण उठा। शाम से रात हो गई। लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता तो पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब घर चले गए। ब्राह्मण को भी बहुत गुस्सा आ गया कि लड्डू उठाकर बाहर फेंक दिए। भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी तो दिन भर से इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। सब उन लड्डुओं पर टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा। इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर सो गया। रात को सपने में भगवान आए। बोले, तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो ज़्यादा अच्छा होता। कितने रूप धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए। मक्खी, चींटी, कुत्ता, भिखारी, पर तूने हाथ नहीं लगाने दिया। दिन भर इंतज़ार करना पड़ा। आखिर में लड्डू खाए, लेकिन ज़मीन से उठाकर, जिससे उसमें थोड़ी मिट्टी लग गई थी। अगली बार लाए तो अच्छे से खिलाना। इतना कहकर भगवान चले गए। ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसे एहसास हुआ कि भगवान तो आए थे, लेकिन मैंने ही उन्हें नहीं पहचाना। ऐसे ही हम भी भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। धन्यवाद दोस्तों। हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी के साथ।